जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मिस बुकू ने किन्नान को ग्रैंड फ्लेम सेट में एंटर करने के लिए एक एंट्री टोकन दिया था, जिसको लेकर वो मिस निंग के साथ ग्रैंड फ्लेम सेट में चला गया था। वहाँ पे जाने के बाद कुछ लड़के के साथ किन्नान का झगड़ा हो गया था। फिर वहाँ पर एक टीचर आकर किन्नान से एंट्री टोकन मांगता है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है किन्नान उस टीचर को एंट्री टोकन दे देता है। वो टीचर उस टोकन को देखकर बोलता है, तुम तो शॉर्ट सिटी से हो। टीचर के इस बात को सुनकर वही मोटा बंदा हंसते हुए बोलता है, शॉर्ट सिटी? ये तो वही सिटी है जो कि पूरे 99 सिटियों में से सबसे कमजोर सिटी है। फिर वही पहले वाला बंदा किन्नान को बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे जैसे मूर्ख वहीं पे भागते हैं जहाँ पर एंजल भी आने से डरता है, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर आने की हिम्मत किसने दी? दूसरी तरफ वो टीचर बहुत ही गुस्से से किन्स के टोकन को फेंकते हुए बोलता है, तुम्हारे इस लाइन में खड़ा होने का औकात नहीं है। अब जल्दी से वापस जाओ जहाँ से तुम आए थे, वरना मैं तुम्हें लात मार के शॉर्ट सिटी भेज दूंगा। इसके बाद किन्नान बहुत ही गुस्से से उस टीचर को बोलता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा? यह बोलकर किन्नान उस टीचर की तरफ जा ही रहा था कि तभी मिस बुकू आकर बोलता है, एक मिनट रुको। मिस बुकू को यहाँ पर देखकर वो टीचर बहुत ही डर जाता है और बोलता है, हान बुकू यहाँ पर क्या कर रहा है? और वहाँ के बाकी के लोग हान बुकू को देखकर डरते हुए बोलता है, हान बुकू एक बहुत ही पावरफुल लेडी है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है और इसीलिए उनके अगेंस्ट कोई भी नहीं जाता है। फिर हान बुकू सबको बोलती है, किन्नान एक डिसाइबल है जो कि मेरे लिए बहुत खास है। अगर तुम में से कोई उसके साथ बदतमीजी से पेश आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनने के बाद कुछ डिसाइबल बहुत ही जलने लगता है और मिस हान को बोलता है, आप एक कमजोर शॉर्ट सिटी के डिसाइबल के साथ कैसे हो सकते हैं? फिर हान बुकू उन सबको बोलती है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह के बात करने की? तुम्हारे जैसे अपर क्लास सिटी के यंग मास्टर ग्रैंड फ्लेम सेट के सामने कुछ भी नहीं है। फिर वो लोग झुकते हुए बोलता है, हम आइंदा से ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। इसके बाद मिस बुकू उस टीचर के पास जाके बोलती है, जल्दी से किन्नान का एक्सेस टोकन को उठाओ, वरना मैं तुम्हारी दोनों टांगों को तोड़ दूंगी। फिर वो टीचर जल्दी से जाकर किन्नान के टोकन को उठाकर किन्नान को देते हुए बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बारे में बिना कुछ जाने आपको भला बुरा कह दिया। मैं आपका नाम अभी लिस्ट में डालता हूँ, आपको लाइन में खड़ा रहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर किन्नान बोलता है, ठीक है, आइंदा से कभी भी किसी को अपने से नीचा मत समझना। दूसरी तरफ सारे डिसाइबल ये देखकर हैरान हो जाता है कि ग्रैंड फ्लेम सेट का मास्टर होकर एक डिसाइबल से माफी मांग रहा है। वो लोग बोलता है, आइंदा से हमें भी किसी भी हालत में किन्नान से पंगा नहीं लेना है। इसके बाद मिस बुकू किन्नान को अपने साथ लेके जाती है और किन्नान को इस जगह के बारे में सब कुछ बता देता है। वो बताती है, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज चलती है, जो स्ट्रॉन्ग है उसे सम्मान किया जाता है और जो वीक है उसको हमेशा बुली किया जाता है। मुझे आशा है कि तुम इस सब के बारे में बहुत जल्द आदत डाल लोगे। किन्नान बोलता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इन सब के बारे में पता है। यहाँ पर एक ही बात चलता है, मारो या मरो। फिर मिस बुकू किन्नान को बोलती है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कोई यहाँ पर बुली करता है तो तुम सीधा मुझे आकर बता देना, आज से तुम मेरे ही कवर में रहोगे। किन्नान ये सुनकर शर्माते हुए मिस बुकू को बोलता है, इसके लिए थैंक यू मिस बुकू। फिर मिस बुकू बोलती है, तो फिर ठीक है, जब तुम्हें ग्रैंड फ्लेम सेट का सारे रूल्स पता है तो फिर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, कल तुम्हें पीक सॉर्टिंग टेस्ट में शामिल होना है ताकि तुम मेरे अपर पीक में ज्वाइन हो पाओ। किन्नान अपने सर खुजाते हुए मिस से पूछती है, इस सेट में कितने पीक है? जवाब में मिस बताती है, ग्रैंड फ्लेम सेट को इनर और आउटर सेक्ट में डिवाइड किया गया है। आउटर सेक्ट में 3 पीक है, जिसमें से पहला है अपर पीक, दूसरा है अल्ट्रामेनिंग पीक और तीसरा है पुराइंग पीक। इन तीनों पीक के साथ हर वक्त खतरनाक कंपटीशन चलते रहते हैं। हर साल यहाँ पर एक ग्रैंड कंपटीशन का इंतजाम किया जाता है और जो भी पीक उस कंपटीशन में लास्ट आता है उसको पूरे साल तक कोई भी रिसोर्सेस नहीं दिया जाता है। फिर किन्नान मिस बुकू को बोलता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। इसके बाद किन्नान मन में सोचते हुए बोलता है, अच्छा तो इसीलिए लू ई ने किन फैंग को डेविल पिल दिया था ताकि वो किन फैंग को अपने पीक में शामिल कर पाए। इसके बाद मिस बुकू किन्नान को रेस्ट करने के लिए बोलकर यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ से सीन काट होता है और हमें किन्नान को अपने क्लास ढूंढते हुए दिखाया जाता है। किन्नान उस घर को देखकर ज्यादा खुश नहीं होता है क्योंकि वो एक झोपड़ी होता है। फिर वहाँ पर लुई आता है। वो आकर किन्नान को बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत देर से नहीं देखा है। किन्नान उसको देखकर दांत पीसते हुए बोलता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिर लुई किन्नान को बोलता है, मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूँ। अगर तुम हमारे अल्ट्रामाइन पीक पर ज्वाइन होते हो तो फिर तुम्हें हमेशा के लिए हमारे अल्ट्रामाइन पीक से बहुत सारे रिसोर्सेज दिया जाएगा,
लेकिन अगर तुम हमारे अल्ट्रा माइंड पीक में ज्वाइन नहीं होते हो फिर तुम्हें हमारे पीक के तरफ से हमेशा के लिए टारगेट किया जाएगा, जब तक कि तुम ग्रैंड फ्लेम सेट से बाहर नहीं हो जाते हो या फिर मर नहीं जाते हो। बताओ तुम्हारा क्या चॉइस है। किन्नन बहुत ही गुस्से से बोलता है, तुम्हारा मुझसे प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे अपने पीक में क्यों शामिल करना चाहते हो। फिर लियुई बोलता है, मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सच है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, अगर तुम मेरे सेट में ज्वाइन नहीं होगे तो फिर मुझे इससे बहुत दुख होगा। फिर किन्नन बोलता है, आई एम सॉरी, मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी अल्ट्रा माइंड पीक में ज्वाइन नहीं होऊंगा। फिर लियुई बोलता है, बहुत अच्छे, मैं तुम्हारे साहस और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम मेरे बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम 3 दिन भी इस सेट में नहीं रह सकते हो। तब किन्नन भी बोलता है, ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे साथ क्या करते हो। फिर लुई बोलता है, तो फिर तुम अपने बॉडी रिफाइन पर ध्यान दो, मुझे किसी भी कल्टीवेशन लेवल 7 को मारने से मजा नहीं आएगा। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर हमें किन्नन को अपने रूम में मेडिटेट करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर किन्नन एक ब्रेक थ्रू पिल बनाने के बारे में सोच रहा था, जिसे बनाने के लिए उसको एक स्पिरिट वाटर क्रिस्टल की जरूरत था। तभी उसके मास्टर आकर उसको बताता है, 10 दिशाओं से स्पिरिट एनर्जी को इकट्ठा करके एक स्पिरिट ड्रॉप बनाया जा सकता है और ऐसे ही 10 स्पिरिट ड्रॉप से एक स्पिरिट क्रिस्टल को बनाया जा सकता है। फिर किन्नन के मास्टर आगे बताता है कि इस दुनिया में 5 तरह के स्पिरिट क्रिस्टल होता है, मेटल, वुड, वाटर, फायर एंड अर्थ, जिनमें से मेटल स्पिरिट क्रिस्टल मेटल के आसपास पाया जाता है। इसी तरह वुड क्रिस्टल जंगल या फिर घास के मैदानों में पाया जाता है और अर्थ क्रिस्टल माउंटेन हिली लैंड में पाया जाता है और वाटर क्रिस्टल नदी या समुद्र जैसे पानी वाले जगह से मिलता है। फायर क्रिस्टल वोल्केनो लावा के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा एक और टाइप के क्रिस्टल मिलता है जिसका कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होता है और ये सभी चीजों में मौजूद है। इसमें स्पिरिट एनर्जी होता है और ये बाकी क्रिस्टल से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसीलिए मार्शल आर्टिस्ट इसको करेंसी के हिसाब से यूज करता है और इसी को कहा जाता है स्पिरिट स्टोन। इतना सब कुछ सुनने के बाद किन्नन उसके मास्टर को बोलता है, इसका मतलब मुझे वाटर क्रिस्टल के लिए पानी वाले जगह पे जाकर ढूंढना पड़ेगा। फिर उसके मास्टर बोलता है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम ग्रैंड फ्लेम सेट के बाजार से ही जैसा क्रिस्टल चाहिए वैसा क्रिस्टल खरीद सकते हो। फिर किन्नन बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। मेरे पास अभी 8 लाख सिल्वर कॉइन है जो कि मैं अपना पिल को बेचकर कमाया था। इसके बाद वो मार्केट में चला जाता है स्पिरिट क्रिस्टल को खरीदने के लिए। जब वो उस क्रिस्टल का दाम देखता है तो उसका होश उड़ जाता है, क्योंकि उस क्रिस्टल का दाम होता है 1 मिलियन सिल्वर कॉइन। शॉप लेडी उसको बताती है, अगर आपके पास इतना सारा सिल्वर टेल नहीं है तो फिर आप गोल्ड टेल दे सकते हैं। एक गोल्ड टेल 10,000 सिल्वर टेल्स के बराबर होता है। उस हिसाब से आपको हमें 100 सिल्वर कॉइन देना होगा। इस बात को सुनकर किन्नन रोने वाले शक्ल बनाकर मन में बोलता है, मैंने तो सोचा था कि शॉर्ट सिटी का मैं सबसे अमीर बंदा हूँ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो मैं ही सबसे गरीब निकला। मैं तो ग्रैंड फ्लेम सेट के शॉप में पहली बार कुछ खरीदने के लिए आया, वो भी नहीं खरीद पा रहा हूँ। शॉप का लेडी उसके ये हालत देखकर उसको बोलता है, अगर तुम्हारे पास ये खरीदने के लिए इनफ मनी नहीं है तो फिर तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। किन्नन बोलता है, ठीक है, आप बता सकते हैं। तब वो लेडी बताता है, मुझे अपने इंग्रेडिएंट को सफाई करने के लिए एक लड़के का जरूरत है। अगर तुम मेरे इस काम को करते हो तो फिर मैं तुम्हें एक दिन का 20 गोल्ड का टेल दूंगा। फिर किन्नन बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं अपने पहला क्रिस्टल को बहुत ही आसानी से खरीद पाऊंगा। फिर उस शॉप लेडी को बोलता है, अगर मैं आज तुम्हारे इधर पूरे दिन काम करूँ तो फिर क्या तुम 20 गोल्ड का टेल्स दोगे? फिर वो शॉप लेडी बोलता है, हालांकि अभी बहुत देर हो गया है, लेकिन फिर भी तुम बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए मैं तुम्हें 20 गोल्ड का टेल्स देने के लिए राजी हूँ। इसके बाद किन्नन उस शॉप लेडी को थैंक यू बोलता है और इसी जगह पे हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस